Hey there Virgos, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी मिड में की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ. ईद की वेकेशंस की वजह से मैं मिड मंथ की रीडिंग जो थोड़ी लेट कर रही हूँ. और ईद टाइम पे जब न्यू मून होता है तो न्यू मून के बाद ही ईद होती है. तो न्यू मून इस बार न्यू मून इक्लिप्स था. तो हमारे पास एनर्जीज़, वैसे तो कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि 26 को आपको ये न्यू मून एनर्जी जो है फ़ील होगी. लेकिन आपको अभी भी फ़ील हो सकती है क्योंकि न्यू मून यहाँ पर हो चुका है और इक्लिप्स के साथ हुआ होगा. तो उसकी एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हुई होंगी इन ईद टाइम, लाइक 12 to 13 मई के दरमियान कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जो आपको कुछ इंटेंस लगा होगा अपनी लाइफ में. बहुत कुछ चेंज हुआ होगा. लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं फॉर विर्गोस. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर विर्गोस मिड मई. Ace of Wands, इस टाइम पे आप कुछ नया क्रिएटिव आइडियाज़ आप लेके आ रहे हैं और आप जो है सो बहुत ज़्यादा नई पैशनेट बिगनिंग जो है वो चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में. या तो आप अपने पर्सन से रिकनसाइल करना चाहते हैं. न्यू पैशन जो है वो इग्निट हो रहा है आपकी लाइफ में फॉर योर पार्टनर, या फिर फॉर द एक्स, और या फिर कोई नया पर्सन भी हो सकता है. विर्गोस, ओके, बहुत से कार्ड्स हैं तो मैं इनको कंसिडर नहीं कर सकती. वन बाय वन. ओके, आप रिकनसाइल करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और आप चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि कुछ रिकन्सिलेशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे. या फिर आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं लेकिन अपने पार्टनर के साथ आपको रिकन्सिलिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. और आपके लिए अगर आप चाहें एक स्टेप लेना अपने पार्टनर की तरफ तो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सकती है और चीज़ें बदल सकती हैं, पहले जैसी नहीं रहेंगी. अगर आप एक स्टेप लेते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की तरफ, क्योंकि आप इस वक्त इमोशनली डिटैच्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जो है वो बिहेव कर रहे हैं इस वक्त. आपका बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और आप जो है अगर बात भी करेंगे तो ऐसे करेंगे जो कि आप कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सच बोलना चाह रहे हैं. मतलब बहुत हार्श वर्डिंग्स और लड़ाई इस किस्म की कुछ सिचुएशन बन रही है आपकी. आप पहले इमोशनली वॉकआउट हो चुके थे इस रिलेशनशिप से, लेकिन अब हो सकता है आप रेडी टू टॉक हो. आप जो चाहते हैं वो कहना चाह रहे हो. आप रेडी टू टॉक हैं. आप बिल्कुल एक नया पैशन आपकी लाइफ में इग्निट हो रहा है उस पर्सन के लिए जिसको आप चाहते हैं. अगर आप और रिकन्सिलिएशन आपके लिए एक चैलेंज है कि और रिकन्सिलिएशन में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि आप कह रहे हैं आप रिकन्साइल तो करना चाहते हैं लेकिन कैसे किया जाए, किस तरीके से, कोई स्टेप आप किस तरीके से लें. या तो वो कर लें या फिर आप कर लें. लेकिन अगर आप कोई स्टेप लेना चाहेंगे, अगर आप पहल करना चाहें तो आपको पहल करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है. लेकिन आपको अपने इनर फीलिंग्स को, अपनी इनर हैप्पीनेस को जो है वो समझना होगा, उसको कंसिडर करना होगा. उसके बारे में कुछ रिकॉग्निशन आपको हो सकता है हासिल हो. उसके बाद जाके आप जो है
इस रिलेशनशिप में कुछ हैप्पीनेस और फन जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद और जब आप ये करेंगे तो आपकी जो सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में जो भी बनी हुई है इस वक्त वो चेंज हो सकती है। अगर ये कोई नया पर्सन है तो आप उसके पास जाकर मतलब अगर आप उसको प्रपोज़ भी करेंगे या कुछ मतलब लव ऑफ़र भी करते हैं तो डेफ़िनेटली अगर आप एक अच्छे फनफुल स्टाइल में उस पर्सन से बातचीत करेंगे तो चीज़ें बदल सकती हैं। आपको अगर लगता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड है और बहुत ज़्यादा हार्श है और कुछ ज़्यादा बात नहीं करता या फिर बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, तो आपको एक प्लेफुल मैनर में जाके उसके साथ कुछ बात करनी हो, बात करें तो जाके चीज़ें बदल सकती हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस लूँगी कुछ कार्ड्स पे और देखते हैं कि क्या क्लैरिफाई होता है फॉर विगोज। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड जो है वो इससे क्लियरफाई हुआ है, तो डेफिनेटली आप सेकंड चांस चाह रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को गैदर कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन बना रहे हैं फॉर इस फाइट से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और डिफ़ेंड कर रहे हैं। आप डिफेंसिव मूड में अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और एक नया पैशन जो भी आप कोई नया आइडिया आ रहा होगा आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। इस पर्सन के साथ आप हैप्पी मोमेंट चाहते हैं या फिर करंटली आप जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि लव पैशन हो, कोई और भी पैशन हो सकता है। कुछ नया पैशन आपकी लाइफ में आ रहा है और आप जो है एक रिकन्सिलिएशन ऑफ़र लेकर अपने पार्टनर की तरफ जा सकते हैं। देखते हैं कि रिकन्सिलिएशन जो है वो आपके लिए चैलेंज किस लिए है, क्यों है। क्योंकि आपकी विश है कि आप रिकन्साइल कर लें। आप बहुत शिद्दत से ये चाहते हैं उस पर्सन से, क्योंकि उस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। आप फैमिली बनाना चाहते हैं उस पर्सन के साथ। ये आपकी अपनी एनर्जी यहाँ पे है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी की ख्वाहिश रखते हैं इस रिलेशनशिप में। और लेट्स सी के ये 6 ऑफ वॉन्ड और सन कार्ड क्या है। व्हाट इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड एंड सन? What is the 6 of Wands and Sun for Virgos? What is the 6 of Wands and Sun for Virgos? जस्टिस। डेफिनेटली अगर आप चीज़ों को बैलेंस करते हैं इस रिलेशनशिप में और जो भी मसला था रिकन्सिलिएशन में, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आप उसको एक लेवल पे लेके आते हैं, अपने इमोशंस को या फिर इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी उसमें और हैप्पीनेस भी आपकी तरफ आएगी। एक और कार्ड लेते हैं फॉर 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो डेफिनेटली एस ऑफ कप जो है वो अंडरनीथ में है। आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं या फिर आप बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि आपको अबंडेंस की तरफ लेके जा सकती हैं आपकी लाइफ की, इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस वक्त। और अगर आप चीज़ों को बैलेंस लेके चलते हैं तो ये जो भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में वो आपकी हैप्पीनेस को और आपकी जस्टिस पे इन्फ्लुएंस हो रही है, आपकी चीज़ों को बैलेंस होने नहीं दे रही है। आपकी लाइफ में इम्बैलेंसिंग सी सिचुएशन है और ये इस टॉक्सिसिटी को अगर आप रिमूव करते हैं अपनी लाइफ से
अगर आप एक जस्टिस लेके आते हैं, जो भी सिचुएशन इम्बैलेंस है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन बनी है आपकी, आपके अबंडेंस पे असरअंदाज होती है, किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस है जो कि आपको अपनी फैमिली पे लाइक उस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट से रोक रहा है, किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस, उस इन्फ्लुएंस से आप निकलेंगे तो आपको, और मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुली वहाँ से इससे निकल सकते हैं। इससे आपको निकलना होगा, इस इन्फ्लुएंस से आपको निकलना होगा, तो आपको टोटली चीज़ों को बदलना होगा। तो आप टोटली चीज़ों को बदलेंगे, आप निकलेंगे तो चीज़ें बदलेंगी, वरना चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। व्हाट इज़ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून here for Virgos? What is this wheel of fortune for Virgo? Page of Pentacles. डेफिनेटली एक स्टेबल न्यू बिगनिंग आपको मिलेगी अगर आप इस टॉक्सिसिटी को, अपनी इस कमिटमेंट से दूर करते हैं, एक जस्टिस लेके आते हैं, बैलेंसिंग सिचुएशन लेके आते हैं अपनी लाइफ में। तो जाके चीज़ें बदल जाएंगी। आपको अपने इनर सेल्फ में भी अपनी हैप्पीनेस को, अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालना होगा। जो भी आपकी, हो सकता है ये आपकी अनहेल्दी कोई हैबिट है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो इस अनहेल्दी हैबिट को आपको निकालना होगा। या फिर जब मैं ये कार्ड्स आए थे तो इनके अंडरनीथ में एस ऑफ कप था और एम्प्रेस एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस लाइक कि कोई मदर फिगर, कोई अथॉरिटेटिव फिगर जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकती हैं वो पर्सन। तो उस पर्सन की मैनिपुलेशन से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो अनहेल्दी सिचुएशन है, वो एक अनहेल्दी हैबिट है उस पर्सन की तरफ से जो कि आपकी इस कमिटमेंट में रुकावट बन रही है। तो आपको उससे बाहर निकलना होगा, उस इन्फ्लुएंस से आपको बाहर निकलना होगा, तो जाके, और जस्टिस आप लेके आए अपनी रिलेशनशिप में, तो जाके आप कामयाब और एक हैप्पी लाइफ जो है वो हासिल कर सकते हैं। और चीज़ों को मुकम्मल तौर पे बदलने की ज़रूरत है, तो जाके आप इस स्टेबिलिटी की तरफ आपकी जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो हो सकता है। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का के लिए। तो आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू स्टार्ट आपका होगा, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट अगर आप ये चीज़ करते हैं। लाइक जो भी अनहेल्दी इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में, उससे आपको कट आउट करना होगा बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से। उस अनहेल्दी इन्फ्लुएंस को कट आउट करने के बाद आप जाके अपनी लाइफ में एक अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपकी लाइफ में विर्गो। कोई मदर फिगर भी हो सकती है जैसे कि मैंने कहा, या फिर कोई और वुमेंस इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी लाइफ में, तो उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। तो जाके आप उस पर्सन के साथ जो अनहेल्दी सिचुएशन आपकी बनी हुई है, तो आप उस पर्सन के साथ रिकनसाइल करेंगे, अपने पैशन को दोबारा से जो इग्निट हो रहा है, हैप्पी फैमिली लाइफ की तरफ आप बढ़ सकते हैं। मेरे को ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे, मिड मंथ ऑफ मे। If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.